simple formula. मतलब ये, so we understood this particular point, right? RCM is equals to total mass etc etc. अगर समझो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे होता है, if your center of mass is at origin, then you already know ना कि RCM का वैल्यू 0 हो जाएगा। याद है जैसे XCM का वैल्यू 0 होता था YCM, क्योंकि हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे लिया था या फिर ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पे लिया था। So if you consider center of mass at origin, then the center of mass itself becomes 0. So 0 will be equals to summation MIRI upon M. सर ये क्या लिखा MIRI? If you recall, M1 R1 plus M2 R2 ऐसे कुछ था ना upon total mass. So rather than writing like this, I can write MIRI blah 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 as summation of MIRI. Is it okay, guys? Can I write it in terms of summation? Yes. Am I allowed to do so? Okay. तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे, then what you are gonna do, you are gonna take this particular m and put it to the left hand side. So जैसे ये left hand side पे जाएगा, it will become 0. क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. So we are remained with this shortcut formula, that is summation MIRI equals to 0. तो जब भी आपको center of mass origin पे बोलते हैं, you can directly use this shortcut formula. Okay, let's put vector sign also because direction matters. हाँ बोलो सर। वो कंटिन्यूअस सिस्टम में भी 0 ही होगा, मतलब कोई भी शेप हो रैंडम, तो उसमें भी सेंटर ऑफ मास अगर 0 पे ओरिजिन पे तो 0 0 0 0. ओके, एनी सिस्टम. नाउ एज यू ऑलरेडी नो, अपना डिस्क्रीट सिस्टम मतलब होता है चावल सिस्टम, और चावल सिस्टम के बारे में ऑलरेडी स्टडीड ना. तो चावल सिस्टम के लिए फॉर्मूलाज देखो गाइस, आरसीएम है तो आर आएगा, एक्ससीएम है तो एक्स आएगा, वाईसीएम है तो वाई आएगा, जेडसीएम है तो जेड आएगा, वेलोसिटी है तो वी आएगा. बट गाइस ऑब्जर्व केयरफुली, summation of mi vi isn't mass into velocity momentum. So yes, summation of mi vi will become total momentum and m will be total mass. Okay, so VCM ka another way of saying formula is total momentum upon total mass. Let's now talk about acceleration ka formula. So if you write ACM, it will be summation of mi ai upon m. Acha, but what is mass and force hai? Force. तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास एसीएम का. नेक्स्ट कंसेप्ट, कंटिन्यूअस सिस्टम में देखो फॉर्मूला कैसे वेरी होते हैं, एकदम सिंपल वे में सिखाऊंगा, 1 मिनट में समझ जाएगा. समेशन साइन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, मास इज रिप्लेस्ड बाय डीएम एंड आर रिमेन्स आर. फिर से बोल रहा हूं, समेशन साइन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, मास बिकम्स डीएम एंड आर रिमेन्स आर. Is it understandable? Yes. Okay, what about XCM? R के जगह X डाल दो, YCM Y डाल दो, ZCM Z डाल दो, VCM V डाल दो, ACM A डाल दो. और क्या इजी चाहिए आपको, एक फॉर्मूला रट्टा मारना है, बाकी सारे मतलब ये रट्टा मारो, ये रट्टा मारो, लाइफ एकदम इजी, कुछ टेंशन ही नहीं है अपने को, जरा अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो. डोंट यू एग्री? एक बार प्यार से देखो इन फॉर्मूलाज को. लेट्स सॉल्व सम सम्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज. ओके, एंड इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, प्लीज डू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेजेस. देखिए ये 3 पेज के लिए मैं पूरा नोट्स काय को सेंड करूं. ये जो आपने पहले पीडीएफ भेजा था लोम का, वो है उसमें है, मतलब उसमें है, बट तुझे याद रहेगा वो 11th का है. सर मेरे पास सारे स्टोर है ना पीडीएफ लैपटॉप में, तो उसमें होगा. बट फिर भी जिसको चाहिए वो ले लो. हाँ बोल, और क्या, किसको डाउट था? नहीं, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज. ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यूज करने वाले आज ही हम लोग, आज के लेक्चर में. ओके, थर्ड वन, दिस वन, चावल सिस्टम, पेस्ट सिस्टम. अरे सब में मजा आएगा, बट ध्यान रखो फॉर्मूला मिस्टेक मत करना है. आप बोलो. ये कंटिन्यूअस सिस्टम में भी हम लोग बोल सकते हैं टोटल मोमेंटम अपॉन मास. नहीं, एक्चुअली कैसा सीन है कि जब इंटीग्रेशन आता है ना, dm into v, will it give me total? Yeah, you could say, but like yeah,
but for that your velocity should remain constant. Like in some cases you could say, in some cases you can't. So I can't guaranteedly tell you कि हाँ तो हमेशा बोल सकती है. Okay, let's move on with the next concept. अभी चलो question solve करते हैं इस topic के ऊपर. Yes, now you can see me on the camera. Okay, Veronica. चलो guys, let's try to solve a question. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक मैं सॉल्व करूंगा, एक आप सॉल्व करोगे. मैं सॉल्व करूंगा इजी वाला और आपको दूंगा डिफिकल्ट वाला. ओके. इफ 4 identical masses are situated on edges of a square, determine its center of mass. तो अपने को क्या बोला है, अपने पास 4 आइडेंटिकल मासेस है और ये 4 आइडेंटिकल मासेस कहाँ पे सिचुएटेड हो रहे हैं, एजेस ऑफ अ स्क्वायर, और हमें बोल रहे हैं कि हमें डिटरमाइन करना है सेंटर ऑफ मास. ओके, सो यू नो व्हाट इज गोना हैपन. 0 हो जाएगा क्या वो? डोंट डू दैट. आज 0 भी ले सकता है तो कोई इशू नहीं है. सो बट सेंटर ऑफ मास सेंटर में आएगा सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल इन शेप. ओके, देन वी हैव 4 masses. Let's say first mass is over here. Okay, m. Then this one is m. Let's say this one is m and this one is m. Considering the side to be L, 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 L. Guys, यहाँ तक समझा मैंने क्या किया? Just diagram plot किया. Now next step is that to put origin where you want it to be. आपको कहाँ पे चाहिए origin? बोलो कौन से point पे ले? दोनों पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव पर. दोनों पॉजिटिव. So let सेंटर पे लेगा तो एक्सीएम डायरेक्टली 0 आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना. हाँ, और वो ऑप्शन में नहीं रहेगा. अच्छा, बाय द वे आपको ना ऑप्शन में आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ आपने कोऑर्डिनेट अलग दिया, तो इसीलिए वो मोस्ट ऑफन स्पेसिफाई करते हैं कि कहाँ से लेना है आपको ओरिजिन. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. आपने देखा ना कि अगर आपने सेंटर ओरिजिन को गलत जगह पे लिया, दूसरी जगह लिया, तो आपके वैल्यूज डिफरेंट होते हैं. सो यू माइट गेट डिफरेंट आंसर, अखिलेश माइट गेट डिफरेंट आंसर, वर्षा माइट गेट डिफरेंट आंसर बिकॉज देयर ओरिजिन इज एट डिफरेंट पोजीशन. तो वो बोलते हैं कि ए के जगह पे ओरिजिन लेना है या फिर ए से डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना है. ओके, दिस इज व्हाट दे से. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल पॉइंट. ओके, चलो लेट्स बिगिन विद द डेरिवेशन. बिंदेश्वरी, कैन नॉट सी यू. Are you hiding your camera? कहाँ से सर? ए से? ए से मतलब अभी ए ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे है ना, तो बोलेंगे ए से डिस्टेंसेस मेजर करो. That means you have to take origin at A. So if your B is over here and they are saying कि B से डिस्टेंसेस मेजर करो, then you have to take your origin at B. So this is what they will say. डायग्राम देंगे ना तो ऐसा ये भी डायग्राम नहीं देंगे वो तेरे को. हाँ मतलब हाँ डायग्राम नहीं डायग्राम देंगे. Okay, chalo, let's try to solve this question, guys. Let's first find out XCM, correct? So in order to determine XCM, you must understand the system concept. So as you can see, masses are separated out. We can call this system as Chawal system. So what is the formula of Chawal system? It is M1x1 plus M2x2 plus M3x3 plus M4x4 upon total mass of the object. Okay, is there any electricity issue, Mansi, at your place? Mansi, is there any electricity issue at your place? Yes. Okay, you don't have to turn on the camera then. You can keep it off. Okay, sir.
तो ये हो अगर गया अभी m1 summation ले x1। सकते अरे समेशन ले सकते हैं डियर, बट बाद में फिर तेरे को समेशन एक्सपांड ही करना है, तो why are you wasting time? Are you getting my point? So you actually have to take it in such a way that it should save your time. अभी देखो, first of all you need to decide which is 1, which is 2, which is 3, which is 4. So this one is 1, this one is 2, this one is 3 and this one is 4. मैंने assume किया, आपको जो चाहिए वो आप ले लो. Tell me m का वैल्यू या फिर 1 का वैल्यू फ्रॉम ओरिजिन कितना हुआ? 0. So पक्का you know that कि it will be m1 into 0. Let's now talk about m2. m2 कितना डिस्टेंस पे try to observe. ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे? l डिस्टेंस पे. देखा आपने m2 मतलब ये देख रहा हूं मैं, ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे? इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ l. So you will write it as m2 के जगह m and instead of x2 l. थर्ड वाला पॉइंट m3, ओरिजिन से x का वैल्यू कितना है? डायगोनल डायगोनल कैसे? अरे डायगोनल कैसे? कैसे डायगोनल? x निकालना है तो l हुआ ना, l डायगोनल। हाँ l माइक बंद करो अभी. ओके सर स्क्वायर है तो सब में l ही लेंगे ना. हाँ बट वो चेंज हो रहा है ना ऑब्जेक्ट्स के लिए. तो अभी ये जो दिख रहा है x एक्सिस पे कितना सेंटीमीटर, x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है? सो दैट इज नथिंग बट m into l. व्हाट अबाउट द थर्ड वन, राइट? फोर्थ वन. हाँ जीरो. मुझे Zero. एक मिनट माइक म्यूट करो जरा. हाँ बोलो, चालू बोलो डियर बोलो. सर मुझे वो थर्ड और फोर्थ वाला नहीं समझा, मतलब m3 वाला. अरे बाबा क्या ये डिस्टेंस, अगर समझ तू डायगोनल बोल रही है, क्या ये डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस है? नहीं. नो. हाँ तो अपने को कौन सा चाहिए? अलोंग x एक्सिस ना. हाँ. तो ओरिजिन से अलोंग x एक्सिस कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला ना. हाँ. विच इज नथिंग बट व्हाट? l. हाँ तो वो बाबा और क्या हाँ. समझाओ तुझे. ओके तो ये हो गया. व्हाट अबाउट m4? तो m4 का m हो गया. व्हाट अबाउट Zero. x4 देखो ये वाला, ये कहाँ पे है? ओरिजिन से जीरो. 0 पे है, क्योंकि वो किसके एक्सिस पे है? x एक्सिस पे ही है ना. सो दिस विल बी 0 into 0 upon total mass, that will be m plus m plus m 4 plus m. So what will be your answer? Final answer, it will be ml L by 2. ml upon 4m. So that will be 2 ml upon 4m. mm cancel, it will be l by 2. Clear? yes. y भी निकालना है ना. समझा. हाँ अभी YCM आप निकालोगे. निकालो YCM. m1 y1 plus m2 y2 वो वाला लॉजिक यूज करके. टेक आउट योर बुक एंड ट्राई टू वो भी सॉल्व इतना ही इट. होगा ना, l/2 ये भी होगा ना सर. हाँ नहीं पता होगा. है, बट अभी फिर निकालना है. यू हैव टू फाइंड अरे. इट आउट. अरे क्या अरे निकालो. किंजल आई शुड सी यू राइटिंग. आई एम वॉचिंग एवरीवन. कोई Sir. कैमरा के ऊपर स्टेयर नहीं करेगा. हाँ बोलो. सर एक बार फिर से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो ना, मेरे को वाईफाई का नेटवर्क इशू हो रहा था तो मैं अभी रिजॉइन. एक सर स्क्वायर अब y दिया है लेके. ना, स्क्वायर लिया है. अगर तुझे फाइंड आउट नहीं करना मैं रिमूव कर दूंगा तेरे को. मेरे को आंसर चाहिए. एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के चारों एजेस पे मास है. ओके दे वांट अस टू फाइंड आउट कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा. सो व्हाट वी आर गोना डू, हम लोग ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस. ओके सो यू नो इफ यू वांट टू फाइंड आउट xcm, द फॉर्मूला इज m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4. ओके अपॉन टोटल मास. तो अभी देख इसको कंसिडर करेंगे. अगर फर्स्ट पॉइंट, टेल मी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है फर्स्ट पॉइंट का अलोंग x एक्सिस. व्हाट अबाउट पॉइंट नंबर 2? अगर इसको 2 कंसिडर करेंगे तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट? दिस वन राइट, अलोंग x एक्सिस l. व्हाट अबाउट थर्ड पॉइंट? दैट इज दिस वन. ओके तो इसको भी अलोंग x एक्सिस ही देखना है.
along x-axis means this distance we are talking about, origin se. So that is also L. So this one is M into L. What about fourth point? Fourth point is over here. हाँ, अरे उसको बोलने दो एक तो, उसको डाउट है. तो what will be this distance 4 से लेके origin का distance x axis पे कितना है? 0. So this will be m into 0 upon total mass. So m plus m plus m plus m which is 4m. क्या समझा तुझे क्या किया मैंने? यस सर समझा. Okay, very good. सर अभी जो y की वैल्यू ले गए तो y पे मतलब y पे ओरिजिन बनाना है ना. चलो सर वो y वाले का भी आंसर L/2 ही आया. आना ही चाहिए. श्रेया and Sheetal, I have not given you permission. लोक सृष्टि same goes for you. चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए. हाँ बोलो. हम लोग डायरेक्टली L/2 नहीं ले सकते, मींस लाइक स्क्वायर सिमेट्रिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास L पता है तो L/2 ही होगा ना. हाँ वो पता है, बट आई वांटेड टू टीच यू मेथड, राइट? ऑब्जेक्ट आपको स्क्वायर थोड़ी देंगे हमेशा. यू शुड अंडरस्टैंड द मेथड, दैट वाज द गोल. अच्छा, डायरेक्टली पुट L/2. ये तो मैं ऐसे ही आपको शो कर रहा था कि कैसे सॉल्व करना है. समझा? सर एक बार सर्कल का लेके भी समझा दो ना. कौन सा सर्कल का? मतलब मतलब सर्कल के लिए? हाँ सिमेट्रिकल होता है, सेंटर ही होता है ना. यस, बट इट डिपेंड्स कि आपके ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन कहाँ पे है. मतलब if you have a circle like this and objects are diametrically opposite, like this, then उसका सेंटर में आएगा. Yeah, you can leave the lecture, you can watch the YouTube recording. Yes. Yeah, save the battery, you can leave. Watch the recording, but okay, tomorrow. So you are saying me? या मानसी तूने ही पूछा ना अभी. मानसी को बोल रहा हूँ. मानसी. Okay guys, let's try a question that was asked in NEET 2020. क्योंकि हम क्या है, हम डेयरिंग बाज, हम डायरेक्टली NEET 2020 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. आई थिंक मेरा बैक कैमरा ऑन हो गया गलती से. तन्वी करेक्ट है L/2. NEET 2020 guys, NEET 2020. Okay, what shall I do? Shall I write question or send it in the group? जाने दो, लिख लेता हूँ. सर लिखो ना. हाँ लिख. We will take break. हाँ जब आपको चाहिए तब. कब चाहिए आपको ब्रेक? सर अभी दे दो ना. नहीं चाहिए. अरे is it really boring topic? आपको इसमें ब्रेक क्यों लग रहा है? मतलब I personally think that it should be easy for you. क्या बोल रहे हो guys? सर दे दो ना. चार्ज नहीं है मोबाइल में. सर थोड़ा खाना है. हाँ सर दे दो. हाँ बस wait, I will give you after. सर ये क्वेश्चन के बाद. हाँ वही बोल रहा हूँ. और ना क्वेश्चन ऐसा देख के डरने का नहीं रही. क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है. मैंने जो आपको कंसेप्ट सिखाया ना, उसी कंसेप्ट के ऊपर मोस्टली ओरिएंटेड होता है. और एक कंसेप्ट और है जिसमें आप ना एक ऑब्जेक्ट में से या फिर रिंग में से, सॉरी स्फीयर में से या फिर डिस्क में से एक और डिस्क निकालते हो तो पूछते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना होता है. सारे कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, टेंशन ना लो. I want you to read this particular question and I want you to draw the diagram if possible. Okay, and for those rigid के आगे कुछ है नहीं क्या? क्या बोल रहे हैं? रिजिड रॉड है वो. थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था. हाँ बोलो. आपने 1 मीटर विद नेग्लिजिबल मास लिखा है ना वो नीचे.
that means yes, that means you don't have to consider mass of the rod. XCM है ना, अगर देखेंगे तो रहेगा ना. yes, absolutely correct dear. हाँ सर, जब आ जाएगा आंसर 1 मिनट में. अरे क्या बोल रहे हो, आपको ट्राई करना है बट रिवील नहीं करना है. अगर आपको ट्राई करना है तो आप रिवील नहीं करो. सर चैट में लिखता हूँ सर आपको आंसर सीधा करके. चलेगा. डू यू गाइस वांट टू ट्राई इट? कोई ट्राई करना चाहता है? Yes. ओके, देन आई एम गिविंग यू सम टाइम. डोंट वरी, जिसको नहीं आता है कोई टेंशन नहीं, मैं सिखाऊंगा. बट दिस वाज आस्क्ड इन 2020. Oh, I got answer from Shafia, and it's correct. Very good. Raj, correct. Very good. Suraj, incorrect. Purohit, incorrect. चलो, ये ऑप्शन में ही नहीं है. सेजल करेक्ट. पुरोहित स्टिल इनकरेक्ट. फिर भी रॉन्ग है सूरज. आकांक्षा करेक्ट. तन्वी करेक्ट. Okay, shall I give you hint now, guys, or you really want to try it on your own? Sir, 1 minute. एक मिनट. ठीक है ना, तो क्लोजर चूज करना. आपको क्लोजर चीजों को समझना चाहिए कि कौन से क्लोज है. कौन बोला? चालू. किसने आंसर रिवील किया? रूबी ने शायद ना. मैंने नहीं रिवील किया. रूबी ने किया लगता है. हाँ. अरे सर आपने पूछा ना 66 में, मैंने फिर उसका बता दिया. नहीं, रिवील नहीं करना था. अभी सबको पता चल गया. 67 इज द करेक्ट आंसर. ओके गाइस, जिसको आया वेरी गुड, एंड जिसको फास्ट आया वो तो और भी बढ़िया. अभी कैसे सॉल्व किया आपको देखो. 2 पार्टिकल्स है, एक का मास 5 kg एंड दूसरे का 10 kg, और वो रॉड के एंड में अटैच है. तो मान के चलो आपके पास एक रॉड है. ओके डियर, ये रॉड है, तो ये 1 मीटर का रॉड है. यहाँ पे लिया है 5 kg एंड यहाँ पे लिया है 10 kg. ओके, देन दे आर सेइंग कि ये जो लेंथ है वो 1 मीटर है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल. तो 5 kg मत, अभी देखा मैंने बोला था ना आपको ओरिजिन का हिंट देंगे. दिया हिंट उन्होंने. ओरिजिन कहाँ पे होगा? 5 kg पे होगा, क्योंकि आपको 5 kg वाले से डिस्टेंस मेजर करना है. सो दिस वाज योर हिंट गाइस. ये आपको हिंट मिलेगा ये. ओके, एज यू कैन सी अपना पूरा का पूरा सिस्टम एक्स एक्सिस पे है, बराबर. दैट इज वाई YCM 0 आएगा. डोंट थिंक अबाउट YCM. लेट्स टॉक अबाउट XCM नाउ. द फॉर्मूला फॉर XCM इज इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 अपॉन टोटल मास, दैट इज M1 प्लस M2. M1 मतलब पहला वाला मास हो गया 5, and since that particular mass is on the origin itself, it will be 0. What about M2? 10 है. कितने डिस्टेंस पे दिया है ये? 1 upon M1 plus M2, that is 5 plus 10. So answer will be 10 upon 15. Okay, and okay, wait a second, एक गलती नहीं कर, बराबर कर रहा हूँ ना मैं. मीटर में आंसर आएगा मेरे को. हाँ ओके, सेंटीमीटर में कर दूंगा. तो 10/15 will be 2/3, which is 0.666. ये मीटर में हुआ. So you can convert it into 66.67 or approximately 67
सेंटीमीटर। बोल यार इजी था कि नहीं, 4 मार्क्स खा सकता था कि नहीं तू अगर ये तेरे को आता। और क्या है यार, समझ तो रहे हो आप, और क्या टेंशन लेना है। और टफ लेवल भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे जाएंगे, अभी आप रेडी नहीं हो टफ के लिए। सर ब्रेक या के बाद वो रेडियस ऑफ गायरेशन बता देना सर एक बार। हाँ थियरी चाहिए आप तुझे, ठीक है, विल डू और इट। सर एक बार रिवीजन चावल और वो वाले सिस्टम का, एक बार बस एक बार लाइन रीड कर। ठीक है, फॉर्मूला वाज रॉन्ग। हाँ तो वही ना, आप घाई नहीं करोगे, आप प्रॉपरली ना देख के करोगे चीजें। ओके वी विल टेक अ ब्रेक नाउ, विल जॉइन आफ्टर 15 मिनट्स। हाँ बोल। सर वो हमको कैसे पता चलेगा कि वो नीचे 1 ही डिस्टेंस पे है? रॉड का लेंथ कितना है, आप गिवन डेटा कोई नहीं समझ रहे हो। अच्छा हाँ, आपने बोला उसको नेगलेक्ट करना है। नेग्लेजिबल मास, रॉड के मास को नेग्लेक्ट करना है, तूने प्रॉपर सुना ही नहीं। लेंथ को ही नेगलेक्ट कर दिया रे। किसके, रॉड के मास को नेग्लेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट्स के मास को नहीं। इज इट क्लियर नाउ? हाँ दैट्स इट देन। ओके, जॉइन एट 8 o'clock. बाय बाय। ओके सर।